नमस्कार, इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अनामिका। देखिए, इस वक्त मैं खड़ी हूं पटना के कालिदास रंगालय में और आपको बता दें कि विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया कालिदास रंगालय में, जहां पर विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर काफ़ी खूबसूरत से नाटक का मंचन किया गया, जिसका नाम है भिखार का तमाशा। आप देख सकते हैं इस पोस्टर पर साफ तौर पर लिखा है, विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर बिहार थिएटर एवं बिहार नाट्यकला प्रशिक्षणालय की प्रस्तुति भिखार के तमाशा, जो कि एक भोजपुरी नाटक है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर राजा अनुराग गौतम, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनको बुलाया गया और इसके लेखक अनिल कुमार मुखर्जी हैं। और आपको बता दें कि इसके निर्देशक जो हैं वो गुप्तेश्वर कुमार हैं। शाम को 7 बजे से इस नाटक का मंचन जो है वो अब कुछ देर में शुरू हो गया है। और आपको ये भी बता दें कि काफ़ी ज़्यादा दर्शक दरगाह में इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं। दर्शकों में जो एक उत्साह है इस नाटक को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। जो स्टेज पर, जो मंच पर जो कलाकार हैं वो अपने प्रदर्शन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है। तमाम चीज़ें दिखाएंगे। आप चलिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं नाटक की छोटी सी झलकी। महल्ला वाला लोग नीचे भाई से निमंत्रण दे रहे किनारे ना सरदार क्या बोला सरदार ये लोग हमसे में सरदार काम वाला के दिल का नजर से हम बोल सरदार जब होती तरह कर ले पता करो क्या बोले अभी इंतजार कर, प्यार के बाद कोई बात हुई तो आप चलोगे खाया पीने के सरदार के देवता सरदार के सुनी लो बात। भिखार सरदार फकीर चंद के बेटी फुलवा के ब्याह जकरा के सरदार वचन देले वाला एक जा हो कि ब्याह कोनो जो जबरदस्ती से नहीं होकर कि ब्याह फुलवा अपने मर्जी से करे आई किया। ब्याह तो होवे करी और ये ब्याह की खुशी में अभी एक जा भारी भोज भात हुई। आज का नाटक भिखार के तमाशा, ये भोजपुरी नाटक था और ये बिहार थिएटर के संस्थापक अनिल कुमार मुखर्जी द्वारा लिखा गया था और इसका भोजपुरी में अनुवाद किए थे मनोरंजन प्रसाद वर्मा, जिसका निर्देशन, संगीत, गीत, परिकल्पना सारा किए गुप्तेश्वर कुमार। इस नाटक का सार यही है कि समाज में फैले भ्रष्टाचार, लूट खसोट, इन सबों के बारे में प्रहार किया गया है। और इसका एक कैरेक्टर जंगूरा जो है वो इसका प्रतिरोध करता है और उसका काम था कि उन लुटेरों को जो नाजायज पैसे से अपने आप को बड़े बनाए गए, उस पैसे से छीन कर उनसे, लूट कर उनसे गरीब गुरबा का जो नीडी है, जिनको ज़रूरत है, उनमें उस पैसे से उनकी मदद करता था। और लास्ट में नाटक ये जैसा हुआ, सारे कलाकार इसमें हमारे साथ जो भी किए बहुत बढ़िया किए
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी की वही है जो बोला कि गोली मारो। क्या बोले? गलती हो गई। चाहे माला ले आए और छत ले आए, पंखा ले आए सब। कालिदास रंगाले के जो सचिव हैं उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से आज के दौर में लोग नाटक को पसंद करते हैं और नाटक का मंचन किया जाता है। अभिषेक है हमारे साथ में। अभिषेक, आज के डेट में लोग कितना ज़्यादा नाटक की तरफ कितना रुझान दिखता है लोगों का, और क्या अभी भी लोग आते हैं देखने? ये अगर हम बात करें अभी के समय का, तो जहाँ पे डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म जो फिल्मों से, जो पर्दे से निकल करके अभी आए हैं, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं एक वैक्यूम ज़रूर क्रिएट हुआ है लोगों को ये देखने में कि जहाँ लोग अपने घर से निकल करके कहीं एंटरटेन होने के लिए बाहर जाते थे, सिनेमा घरों में और कहीं भी, इस कोविड पीरियड में जब लोगों की आदतें हो गई हैं कि अब घर में बैठे बैठे अपने एंटरटेनमेंट के हर साधन का जहाँ उनको उपलब्धता मिल जाती है, तो थिएटर जो काफ़ी पहले से, पुराने समय से चलता आ रहा है, जब सिनेमा नहीं था, आज भी ज़िंदा है उसी जोशो खरोश से। तो मेरा ये मानना है कि अब लोगों का लाइव परफॉर्मेंसेस के प्रति धीरे धीरे रुझान हो रहा है और युवा लोग काफ़ी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। आज अगर हमारी दर्शकों की संख्या की बात की जाए तो लगभग 80% युवा दर्शक हमारे आज यहाँ ऑडिटोरियम में बैठे हैं। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में युवाओं में खास करके थिएटर के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, लोग शौक से देखने आएंगे। आप लोगों को क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? इतने बड़े जगह पर इतने ऑडियंस आते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, सबको मैनेज करने में क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, और गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ आप लोगों को सहयोग मिलता है या नहीं मिलता है? गवर्नमेंट के तरफ से थिएटर को प्रोडक्शन वगैरह के लिए तो सहयोग मिलता है, थिएटर ग्रांट्स हैं और भी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि हम लोगों का जो ये प्रीमाइसेस है, ये इसका जो कंस्ट्रक्शन है, ये थोड़ा सा पुराना है और हम लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करके इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि दर्शक भी जो आते हैं, जिनको एयर कंडीशन सिनेमा हॉल अच्छे लगते हैं, तो हम लोग भी उनको एयर कंडीशन हॉल और अन्य सुविधाएं दे पाएँ, तो ये बेहतर होगा और इसके लिए हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। ये तो एक चैलेंज रहता है कि कोई आदमी कहीं एंटरटेन करने जा रहा है अपने आप को, तो एक बढ़िया माहौल मिले उसको। और बाकी तो अगर बात करें नाटकों से, तो वो तो नाटकों की क्वालिटी हम लोग दिन पर दिन सब कलाकारों को और निर्देशकों का ये प्रयास है कि बेहतर से बेहतर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कालिदास रंगाले के सचिव अभिषेक, और अब आपको दिखाते हैं इस नाटक की कुछ झलकियां जिसमें कि कई कलाकार जो हैं वो नाटक का प्रदर्शन कर रहे बढ़िया और बेहतर वाले ओ महापत्रा देखा करो, इधर वाला हमारा उठा करो, कन्या देवी बहुत पुरानी। इस वक्त हम खड़े हैं कालिदास रंगाले में और हमारे साथ इस नाटक, यानी कि जो यहाँ पर आज नाटक का मंचन किया जा रहा है, भिखार का तमाशा, उसके डायरेक्टर हमारे साथ में है गुप्तेश्वर पांडे जी हैं। गुप्तेश्वर जी, ये बताइए कि कैसे, क्या है नाटक की स्टोरी, क्या है और क्या दिखाने की कोशिश की है आपने इसमें? नाटक में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में जो भ्रष्टाचार फैला है, जो लूट खसोट, ये भ्रष्टाचार की सीमा इतनी बढ़ गई है कि लोग अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं। और किसी एक व्यक्ति जिसको हमने जंगूरा के रूप में खड़ा किया है, जिसका काम ही है कि उन व्यक्तियों से पैसे लेना जो लूटते खसोटते हैं और समाज में बांटना।
लेकिन लोगों की नज़र उसी पे रहती है। मतलब एक अच्छा व्यक्ति कोई काम कर रहा है, उसके पीछे पूरा समाज पड़ा हुआ है। तो हमारा नायक है डाकू जंगूरा, जो लोगों को लूटता है, ऐसे लोगों को जो समाज को लूटते हैं और गरीबों में बांटता है। फुलवा के पहना उड़ा के तैयार कर, ज्यादा नाम ना खड़ा करे तो सोच कर। हमार नाम है झूला। तो इस वक्त हम खड़े हैं बीआईटी की डायरेक्टर के साथ में। उनसे जानते हैं कि बच्चों को, जो युवा यहाँ पर आते हैं, जिनको कि कला कह सकते हैं कि कला का शौक़ है, जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, शुरुआत जो है यहाँ पर उन्हें एक मंच मिलता है, यहाँ पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। जानते हैं इससे कि आप बताइए मैम कि कैसे यहाँ पर जो युवा लोग आते हैं, जो नाटक की ट्रेनिंग आप लोग देते हैं, कैसे देती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों को फेस करनी पड़ती है? सबसे पहले आज के दिन विश्व रंगमंच दिवस पर आपका और सभी दर्शकों का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत ही मुश्किल दौर से जो मानवता गुजरी है, उस बीच में हम रंग कर्मियों के साथ आप हमेशा डटकर खड़े रहे। आप सबों को मेरा अभिवादन। बिहार आर्ट थिएटर का संकल्प जब हमारे गुरु अनिल कुमार मुखर्जी जी ने किया, उस समय 1961 में बिहार आर्ट थिएटर को फाउंड किया गया था और 67 से यहाँ पर लगातार बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक्स यानी बिहार नाट्य प्रशिक्षणालय शुरू हो गई थी। पहले ये 2 साल की कोर्स होती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों में स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली जो आजकल सभ्यता चल पड़ी है, उसके अनुसार हमें भी अपने आप को बदलना पड़ा और हम लोग अभी इसको 1 ईयर कोर्स कर चुके हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पर कई ऐसे लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, जिन्होंने यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया और कई बड़े बड़े जगहों पर जा कर के, मुंबई में कई बड़े बड़े जगहों पर जा कर के अपनी कला का, वो लोग कह सकते हैं कि लोहा मनवा रहे हैं। क्या ऐसा है, सच में ऐसा है? जी ऐसा ही है। और हमारे यहाँ के सबसे पहले जो स्टूडेंट जिन्होंने बॉलीवुड में जाके काम किया, वो आर.एस. चोपड़ा जी थे, जिनको आपने बहुत छोटी छोटी भूमिकाओं में कई जगह देखा होगा। उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं थी, इसलिए इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई होगी। रमेश राजहंस कह लीजिए, अमरनाथ जी कह लीजिए, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कला। पंकज त्रिपाठी ने तो आजकल हर एक जगह पे अपना लोहा मनवाया है। उनकी शुरुआत भी यहाँ बीआईडी से हुई थी। मनोज बाजपेयी जी ने यहाँ आए थे पिछले साल। उन्होंने चाहा है कि हमारे प्रशिक्षणालय में वो कुछ योगदान दे सकें और किसी प्रकार से रंगमंच को जिंदा रखने के लिए और बच्चों को इसके प्रति प्रेरित करने के लिए वो कुछ करने वाले हैं। हमारे साथ लगातार बातचीत उनकी हो रही है। बहुत खुश हुए कि हम लोगों ने यहाँ पे लौ जला के रखा है इसको देखकर। तो आज के दिन वो बहुत खुश होंगे हम लोगों की ये प्रस्तुति देखकर। बिहार का तमाशा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि तमाम जो नाटक है, जो बिहार थिएटर में बिहार थिएटर के रंगमंच पर जो नाटक का मंचन किया गया, बिहार का तमाशा, कितने ज़्यादा यहाँ पर दर्शक थे, नाटक कितनी खूबसूरती से पेश किया गया। जो इसके निर्देशक है उन्होंने क्या कहा, जो इसके सचिव भैया क्या कहा, और जो इसमें नाटक में जो लोगों ने काम किया है, जो कलाकार हैं, कितनी मेहनत उन लोगों ने की, तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई कि एक नाटक जो कि आधा घंटा का नाटक, 1 घंटा का नाटक मैक्सिमम है, उस नाटक में कितने लोगों की मेहनत छुपी हुई है। और आज भी लाइव परफॉर्मेंस की तरफ लोगों का रुझान जो है वो है। लोग आज भी घर से बाहर निकल करके रंगमंच देखना चाहते हैं, नाटक देखना चाहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं तो अपने घरों से निकलिए। बिहार थिएटर में कई ऐसे नाटक हैं जिसका मंचन समय समय पर होता रहता है। फिलहाल कैमरा मैन राजू के साथ में मैं हूं नामिका।